आपकी दुआएं, पाक फौज, रेस्क्यू टीम और मकामी अफराद की मेहनत रंग ले आई। 13 घंटे तक 600 फुट की बुलंदी पर चेयर लिफ्ट में फंसे तमाम 8 के 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए जाने वालों में इरफान, नियाज मोहम्मद, रिजवान, गुलफराज, शेर नवाज, इब्रार, अताउल्ला और उसामा शामिल हैं। मंगल के सुबह हादसे के बाद पाक फौज के जवानों, जिले इंतजामिया और मकामी अफराद ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया। पाक फौज के कमांडोज ने एक बच्चे को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। अंधेरा होने के बाद फजाई ऑपरेशन रोककर ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया गया। बडग्राम के इलाके अलाई में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर ISPR का बयान जारी। कहा 13 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद तमाम फंसे बच्चों और उस्ताद को बचा लिया गया। ISPR के मुताबिक 22 अगस्त को सुबह 7:30 बजे के करीब केबल कार 600 फुट की बुलंदी पर आधे रास्ते में फंस गई। खुली केबल के 3 में से 2 केबल्स टूट गए। ये आरजी केबल कार करीब तरीन लिंक रोड से 4 घंटे की मुसाफत पर वीरान जगह पर थी। हादसे के बाद 10 बजे जिले इंतजामिया ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में फौज की मदद की दरखास्त की। आर्मी एविएशन के 5 हेलीकॉप्टर्स और पाक फजाइया के 2 हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। SSG कमांडर्स और आर्मी के दस्ते रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे। इंतहाई हुनरमंद पायलट्स और SSG दस्तों की अनथक कोशिशों के बाद एक बच्चे को निकाला गया। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू मिशन को मंसूख करना पड़ा। खुसूसी जिप लाइनर्स टीम को आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने हादसे के मकाम पर पहुंचाया और तकरीबन 4 घंटे की अनथक कोशिशों के बाद तमाम फंसे हुए अफराद को बचा लिया गया। पाक फौज का बडग्राम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। ISPR ने कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल तमाम टीमों ने मुनफरिद ऑपरेशन को सर अंजाम देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। आर्मी चीफ की हिदायत पर आर्मी एविएशन SSG टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का तेजी से आगाज किया। GOC SSG ने रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। स्लिंग टीम को आर्मी एविएशन ने मुकम्मल तकनीकी मदद फराहम की। ऑपरेशन में पाक फौज, पाक फजाइया के पायलट्स ने बेमिसाल महारत और कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुंचाने में मकामी केबल एक्सपर्ट, सिविल इंतजामिया और मकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अफवाज पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में अवाम के साथ खड़ी रही हैं और रहेंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अलाई के कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। कहा फौज, रेस्क्यू हुक्काम, ज़िले इंतज़ामिया और मकामी अफराद ने ज़बरदस्त टीम वर्क किया। 8 कीमती जानों के साथ 8 घरानों की जिंदगी बचाई। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम अफराद कौम की हीरोज़ हैं। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि मौसम की खराबी और अंधेरे के बावजूद मुश्किल ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। कौम रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों और रज़ाकारों को सलाम पेश करती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का SSG कमांडोज और रेस्क्यू टीम को खिराज तहसीन। कहा कि पाक फौज के कमांडोज और रेस्क्यू टीम ने मुश्किल तरीन ऑपरेशन को मुकम्मल करके कीमती जानें बचाई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की भी मुबारकबाद। अंधेरे ने रेस्क्यू मुश्किलात बढ़ाई। अंधेरे के बायस फजाई ऑपरेशन रोकने के बाद मकामी अफराद ने छोटी डॉली के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बहादुर जवान अपनी जान को खतरे में डालकर सैकड़ों फुट की बुलंदी पर रस्सी की मदद से खाने पीने की अशिया फंसे हुए अफराद तक पहुंचाने में कामयाब रहे। इलाके में एक गांव से दूसरे गांव आने जाने के लिए यही केबल कार ट्रांसपोर्ट का काम करती है। चेयर लिफ्ट में फंसने वाले नवी जमात के 3 तालिब इल्मों अताउल्ला, नियाज मोहम्मद और उसामा का नतीजा भी आ गया। तीनों इम्तिहान में कामयाब हो गए। चेयर लिफ्ट में फंसे शख्स गुलफराज ने जियो न्यूज़ के जरिए सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाया। बताया कि सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है। गुलफराज की आवाज़ पर पूरे पाकिस्तान का लब्बैक। मीडिया ने आवाज़ उठाई, रेस्क्यू टीम हरकत में आई। पाक फौज ने फौरी एक्शन लिया और बच्चों की बाजियाबी का ऑपरेशन अमल में आया।
रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने पर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौज को खराज तहसीन पेश किया। कहा यह एक मुश्किल, सबर आजमा और असाब शिकन रेस्क्यू ऑपरेशन था। GOC और SSG टीम को सलाम पेश करते हैं। मकामी आबादी ने इंतजामिया की जिस तरह मदद की वो अखुवत, भाईचारे की आला मिसाल है। ये वाक़या सबक भी है कि ऐसे इलाकों में बच्चों की तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर तवज्जो दी जाए। मुतालिका इलाकों में चेयर लिफ्ट्स का हंगामी तौर पर मुआयना और मुरम्मत करवाई जाए। मरीम नवाज ने कहा कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की टीम अफवाज पाकिस्तान और मकामी इंतजामिया का कौम शुक्रिया अदा करती है। आप शाबाश के मुस्तहक हैं। बच्चों के वालिदैन को खास तौर पर मुबारक। हमजा शहबाज ने कहा कि कौम इन बहादुर जवानों पर फख्र करती है जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर इस पहाड़ी इलाके में रेस्क्यू किया। सरबरा JUI फे मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जिन कौमी सपूतों ने फंसे नौजवानों को निकालने में जवां मर्दी का मुजाहरा किया, उन्हें शाबाश। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान हुकूमत ने सूबे भर की चेयर लिफ्ट्स के मुआयने की हिदायत कर दी। तमाम अजला की इंतजामिया को एक हफ्ते में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कहा दरियाओं और नदी नालों के ऊपर चलने वाली सफरी चेयर लिफ्ट्स की भी चेकिंग की जाए। चेयर लिफ्ट चलाने के लिए जिला इंतजामिया से NOC लेना लाजमी होगा। कमर्शियल और रिहायशी चेयर लिफ्ट्स के मुआयने का भी हुक्म। सदर को बिल पर एतराज था तो वजह लिखकर भेज देते। अगर सदर ने तहरीरी तौर पर नहीं भेजा तो उनकी नज़र में ये उनकी गलती है। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू बोले, लगता है कि सदर मुमलिकत ने तहरीरी तौर पर हुक्म नहीं दिया था। मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि सदर का हुक्म क्यों नहीं माना गया। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल और इंतखाबात की तारीख से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों और वोटर्स की फहरिस्तों से मुतालिक उमूर पर भी मुशावरत करेगा। इलेक्शन कमीशन आइंदा चंद रोज़ में सियासी जमातों से अलहदा मुशावरत करेगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सदर मुमलिकत दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, सबको खुश करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने वही किया जो उनसे तवक्को की जा रही थी। जब नोटिफिकेशन हो गया तो उन्होंने पार्टी की ख्वाहिश पूरी कर दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात दी जाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ जेल में वही हो जो उनके साथ किया गया। बाद में सोशल मीडिया पर बयान दिया कि चेयरमैन PTI अमरीका जाकर कहता था कि वह नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के एयर कंडीशंस उतरवाएगा। आज खुद एयर कंडीशंस ले रहा है, सहूलियात मांग रहा है। कोई शर्म व हया करे। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 दहशत गर्द मारे गए, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पहले वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तानी पेसर्स के सामने अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। 202 रन के ताक़ुब में पूरी टीम सिर्फ 59 रन पर चलती बनी। ग्रीन शर्ट्स ने मैच 142 रन से जीत लिया। मैन ऑफ द मैच हारिस रऊफ के करियर की बेहतरीन बॉलिंग। सिर्फ 18 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। शाहीन आफरीदी के 2, नसीम शाह और शादाब खान का 1-1 शिकार। 59 रन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम का कम तरीन स्कोर है। 3 मैचेस का सीरीज का दूसरा मुकाबला जुमेरात को होगा। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत में पाकिस्तान का मुनफरिद रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 205 से कम टोटल करने के बाद सबसे बड़ी फतह अपने नाम की। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 142 रन से हराया। ये 205 से कम स्कोर करने के बाद किसी भी टीम की सबसे बड़ी फतह है। 2018 में जनूबी अफ्रीका ने 198 रन पर आउट होने के बाद जिम्बाब्वे को 120 रन से हराया था। वनडे में अफगानिस्तान के 59 रन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे कम स्कोर है। इससे कबल न्यूजीलैंड की टीम 1986 में पाकिस्तान के खिलाफ 64 रन पर आउट हुई थी।
दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर बतदरीज ऊंचे दर्जे का सैलाब, हेड सुलेमानकी पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक 24 घंटे में हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, भावलनगर के नशीबी इलाके सैलाब की जद में हैं। मुल्तान, लोधरा और भावलपुर के नशीबी इलाके भी सैलाब की जद में हैं। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है कि निगरां हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है। कोशिश होगी कि गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इलेक्शन को मुमकिन बनाया जाए। इलेक्टोरल प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्फ करेंगे। कराची में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ्द की मुलाकात, मुआशी सूरत हाल और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। निगरां वज़ीर आज़म से ताजरों, सनतकारों और कारोबारी शख्सियात की भी मुलाकात। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला। पार्टी की जानिब से जारी इलामी में चेयरमैन PTI के तोशाखाना केस में अपील पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी करने की मुज़म्मत। इलामी में मजीद कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जस्टिस आमिर फारूक के अंदाज़े फैसला साजी का नोटिस लें और आर्टिकल 10A के तहत चेयरमैन PTI के फेयर ट्रायल के बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ करें। कोर कमेटी की जानिब से मुतालबा किया गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद को मुकदमे की समाअत से फौरी अलग कर ले। रहीम यार खान में एक मजमून में फेल होने पर 9वीं क्लास की तालिबा ने मुबैना खुदकुशी कर ली। पुलिस का दावा है कि तालिबा ने घर वालों की डांट के खौफ और नाकामी पर दिल बर्दाश्ता होकर यह कदम उठाया। लाहौर के इलाके चुंग के इलाके में 16 साल की लड़की को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ईशा वालिद के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रही थी। इस दौरान नामालूम अफराद फायरिंग करके फरार हो गए। रानीपुर की हवेली से 20 साल की लड़की सना की गुमशुदगी की तहकीकात, इल्ज़ाम का सामना करने वाले पीर सुहेल शाह को पुलिस ने तहवील में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। SSP खैरपुर के मुताबिक लड़की के घर वालों को भी तलब किया गया है। सना के वालिदैन का दावा है कि लड़की का शौहर से झगड़ा हुआ था। पीर सुहेल शाह ने मामला हल होने तक लड़की को हवेली में छोड़ने का कहा। 1.5 साल से लड़की लापता है। लंदन के नवाही इलाके से घर से 10 साल की बच्ची सारा की लाश मिलने का केस। मतलूब मुल्जिम इरफान के भाई इमरान से जेहलम में पुलिस की पूछगछ। इमरान ने पुलिस को बताया कि इरफान से मुलाकात हुई, न उनके ठिकाने का इल्म है। दावा किया कि सारा की मौत सीढ़ियों से गिरकर गर्दन टूटने से हुई। केस में सारा के वालिद इरफान, सौतेली माँ बीनेश और चचा फैसल नामजद हैं। मुल्जिमान लाश मिलने से एक दिन कबल पाकिस्तान रवाना हुए थे। सरे पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम में सारा की मौत की वजूहात का तयन नहीं हो सका। पोस्टमार्टम में सारा के जिस्म पर 1 से ज्यादा पुराने जख्म के निशान पाए गए। समुद्री तूफान हैरल्ड अमरीकी रियासत टेक्सास के जनूबी साहिलों से टकरा गया। शदीद बारिश का सिलसिला जारी। 7,500 सार्फिन बिजली से महरूम। साहिली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। मवासिलाती निज़ाम मुतासिर होने का इम्कान। यूनान के जंगलात में लगी आग से हलाक होने वालों की तादाद 18 हो गई। आग से मुतासर इलाकों से लोगों का इनखला। आग से कई मकानात और गाड़ियां जल गईं। एथेंस के शिमाल में जजीरों पर 9 मकामात पर जंगलात में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। शदीद गर्म मौसम, खुश्क हवाएं आग फैलने का सबब बन रही हैं। ईरान का मकामी साख्ता जदीद ड्रोन महाजिर 10 बनाने का ऐलान। ड्रोन 2000 किलोमीटर ऑपरेशनल रेंज के साथ 24 घंटे तक उड़ने की सलाहियत रखता है। अमेरिका ईरान पर रूस को ईरानी साख्ता महाजिर ड्रोन्स देने का इल्ज़ाम लगा चुका है, जबकि ईरान ने उसकी तरदीद की है। भारत चांद पर पहुंचने का भारतीय मिशन चंद्रयान 3 आज शाम 6 बजे के करीब चांद पर उतरेगा। सबकी नजरें इस लैंडिंग पर हैं, जो अगर कामयाब हो जाती है तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुसलसल दूसरी फतह। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। 138 रन का हदफ पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 12वें ओवर में हासिल किया।
यूएसए मास्टर्स T10 लीग के 5वें रोज मजीद 3 मैचेस के फैसले हो गए। न्यूयॉर्क वॉरियर्स ने अटलांटा राइडर्स को 6 विकेट से मात दी। टेक्सास चार्जर्स ने न्यू जर्सी टाइटंस को 8 विकेट से हराया, जबकि एक और मैच में मोरिसविल यूनिटी ने कैलिफोर्निया 90s को 7 विकेट से शिकस्त दी। न्यूयॉर्क वॉरियर्स की जानिब से खेलने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर सुहेल खान ने मुसलसल 4 गेंदों पर 4 आउट किए। टेक्सास चार्जर्स के फेडरल एडवाइजर ने भी हैट्रिक बनाई।